हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। आपको अनुपात भी निकालना है और जो बिंदु इसको जिस रेशियो में विभाजित कर रहे उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन था उसके अनुसार हमने एक डाटा तैयार किया। एक बिंदु था, कह रहा ए है, जिसके कोऑर्डिनेट यानी जिसके निर्देशांक 1, -5 था, और एक दूसरा बिंदु था जिसका निर्देशांक क्या है -4, क्या है -5। तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेंगे। और चूंकि कह रहा था x अक्ष द्वारा विभाजित किए गए बिंदु के द्वारा अनुपात ज्ञात करना है, तो x अक्ष कह रहा है इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगा। तो जब कभी भी x अक्ष पे कहेगा कि कोई बिंदु इसे काट रहा है तो उसका निर्देशांक x, 0 लेंगे। अगर कहता कि y अक्ष के द्वारा इसको विभाजित किया जा रहा है तो 0, क्या लेते y। लेकिन बात हो रही यहाँ पे कि x अक्ष के द्वारा ये दो बिंदुएं क्या की जा रही हैं, विभाजित की जा रही हैं। तो इसलिए इसका निर्देशांक मान लिया गया x, 0 और अनुपात मान लिया गया है k और 1। क्या मान लिया गया अनुपात k और 1। जब कभी भी आपको अनुपात निकालना हो तो इस मेथड से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा चुका, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या लिख लिया, माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 तथा अनुपात k:1 है, यानी कि इन बिंदुओं को x अक्ष x, 0 पे काट रहा है और x अक्ष के द्वारा काटे गए बिंदुओं का अनुपात जो है यानी इस दोनों बिंदुओं को k:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। सॉल्व करने से पहले उसे कैसे सॉल्व करना ये जानना जरूरी है। तो चलिए, अब इंफॉर्मेशन मिल गया है तो इस कंडीशन में आपको पता है रूल होता है ए है, बी है और इसे क्या मान लेंगे m। तो लिखेंगे बिकॉज m के कोऑर्डिनेट यानी m का निर्देशांक, अगर फार्मूला लगाएं m के निर्देशांक निकालने के लिए तो विभाजन वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। और चूंकि बाह्य की बात नहीं हुई है तो हमेशा जब तक बाह्य नहीं कहेगा अंत ही लेंगे। m1x2 प्लस m2x1 और बाई क्या लेंगे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। यानी एक बार जब आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। m के निर्देशांक तो यहाँ पे लिख लेंगे x, 0। दिस इंप्लाइज m1x2, m1 की वैल्यू k है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू -4 है तो इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है तो लिख लेंगे इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए x2 ले लिया गया है, x1 है, x1 की वैल्यू 1 है बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस क्या हो जाएगा 1, m1 की वैल्यू k है इंटू y2 की वैल्यू 5 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो क्या है -5। ये चीज़ याद रखेंगे, ये जो फिगर बनाया जाता है ग्राफ पे बनाएंगे तो कुछ और बनेगा, लेकिन समझने के लिए ऐसे ही बना लेना है। आपको ग्राफ पेपर पे ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाना, रफ वर्क में ऐसे ही आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और m1 प्लस m2 यानी k प्लस क्या हो जाएगा 1, k प्लस 1। बस अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x, 0 इज इक्व टू k का -4 में मल्टीप्लाई होगा 4k और +1 का 1 में होगा 1 अपान k प्लस 1, k का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5k और 1 का -5 में मल्टीप्लाई होगा -5 बाई k प्लस 1। अब जब दो बिंदुओं के निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो चूंकि अभी हमें k की वैल्यू निकालना है इसलिए y कोऑर्डिनेट को पहले हम y कोऑर्डिनेट के बराबर कर लें। लिखेंगे बिकॉज 5k -5 अपान k प्लस 1 इज इक्व टू 0 और यहाँ पे किसके बराबर कर लेते हैं x इज इक्व टू कर लेंगे -4k प्लस 1। चूंकि हमें x भी निकालना है तो x कोऑर्डिनेट को कर लिए x के बराबर और y कोऑर्डिनेट को y के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो 5k माइनस 5 कवर में होगा तो यही आएगा 5k माइनस 5 इज इक्व टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, k प्लस 1 का 0 में होगा 0, तो 5k माइनस इधर आएगा तो प्लस, 5 से 5 यानी एक बार में कटेगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यही k की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, x निकल जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, 1 आया है k की वैल्यू इसलिए 1:1, क्योंकि रेशियो आपका क्या है k:1 माने, तो इसलिए क्या हो जाएगा k 1:1, अनुपात एक संबंध एक का होगा। और एक जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे पूछा है उसके लिए x निकाल लेते हैं, x इक्व टू -4 × 1 + 1 और 1 + 1, यानी x इज इक्व टू ये होगा -4 + 1/2, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगा -4 + 1 ये हो जाएगा -3/2। तो निर्देशांक की बात करें लिखेंगे, अतः निर्देशांक की बात हम करें अगर, तो निर्देशांक क्या माना गया है, निर्देशांक माना गया है x, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/2, 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक छोटा सा इजी था क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 4y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया गया है। अब कह रहा है कि ये जो शीर्ष आपको लेना था, ये जो शीर्ष आपने लिया है 1 2 4y x, इसको क्रम से लेना है, यानी ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी कि ये नहीं कि एक बिंदु यहाँ ले लिए, क्या ले लिए, क्या क्रम से का मतलब चाहे इस तरीके से लेके जाओ और चाहे इस तरीके से, इसे बोलते हैं क्रम से। तो ये 1 2 ले लिया गया है, बी 4y और सी x 6 और डी की वैल्यू 3, 5 ले लिया है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा लगेगा, ये लाइन आपको पता हो भी होगा या नहीं होगा, तो आप छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कभी भी समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, उसका जो विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण क्या है BD है। कोई भी चतुर्भुज होता है तो ए वाला जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हैं तो विकर्ण होता है। तो समांतर चतुर्भुज के कंडीशन में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AC का जो मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट क्या है O है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो AC का मिड पॉइंट भी O होगा और BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा O होगा, बस यही कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे ऐसे मैं बना लेता हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। ए की जो वैल्यू है 1, 2 है और सी का जो वैल्यू है x, क्या है 6 है। तो AC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं फिगर के अनुसार AO है। तो AC का मध्य बिंदु O जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ये होगा x1 x2 y1 और इसे x1 y1 बोलते हैं और इसे क्या कहते हैं x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो O के जो कोऑर्डिनेट को मैं सिर्फ O लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखा था ध्यान से। x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे हो गया /2। x2 की वैल्यू आपका यहाँ पे x1 + x2, तो 1 + x/2 हो गया और फिर y1 + y2, y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 6 है /2, तो ये हो जाएगा 1 + x/2, 6 और 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे, ये कितना आ गया 4। इसी प्रकार लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। तो हम समझने के लिए क्या कर लेना है, एक ऐसे देखो, ये BD है, ये BD है, तो बना लेते हैं 4y है 3 5 है। तो यहाँ पे ऐसे लाइनें खींच लेते हैं। यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट 4, y है और D के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। तो इसका भी मिड पॉइंट आपका क्या है O है। तो दिस इंप्लाइज O का जो वैल्यू निकलेगा ये भी क्या होगा, x1 होगा, y1 होगा, x2 y2। तो x1 + x2 मध्य बिंदु का निर्देशांक तो फार्मूला बदलेगा नहीं, y1 + y2/2।
तो यहाँ भी O के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, x1 की वैल्यू 4 है प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3। आप लिख सकते हो O के निर्देशांक, पूरा भी लिख सकते हो O के निर्देशांक बराबर इतना। तो x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 3 है बाई 2। y1 की वैल्यू y है प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5/2। तो इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, 4 और प्लस 3 7/2 और ये होगा y प्लस 5/2। बस अब क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगा देना। अभी मैंने जो वी नो डैट लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब O और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए भी O का कोऑर्डिनेट है और ए भी O के कोऑर्डिनेट है, तो इसको एक दूसरे के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यानी अब हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे 1 + x/2 1 + x/2 4 और ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, दूसरा O के कोऑर्डिनेट के 7/2 y + 5/2। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें क्या करना था, यूज करना था। तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर। तो लिखेंगे बिकॉज 1 + x/2 इज इक्वल टू किसके होगा, 7/2। यानी x कोऑर्डिनेट के क्या हो गया, बराबर, और y कोऑर्डिनेट के बराबर। एंड ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y + 5/, क्या लिख लेंगे 2। इसके नीचे पहले x निकालते हैं फिर y निकाल लेते हैं। अब दोनों तरफ एक एक टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2, x का 2 में होगा 2x और 2 7 हो गया 14। तो 2x इज इक्वल टू 14 और प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया x की वैल्यू। और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं y की वैल्यू। 1 का y + 5 में मल्टीप्लाई होगा तो y + 5 ही होगा और 4 2 क्या हो गया 8। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस से उधर ट्रांसफर करेंगे बराबर का तो 5 माइनस में हो जाएगा और y इक्वल टू 8 में से 5 घटाएंगे 3। तो इस तरीके से x और y की क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आई होप आज के साथ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।